रणवीर सिंह जी थे और एक थे लखवार जी, महादेव लखवार जी। वो भी तो थे, वो भी है। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित की गई बोर्ड बैठक, जिसमें 61 प्रस्तावों पर विचार किया गया। साथ ही नगर पालिका वर्ष 2025-26 का अनुमानित बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्ष की कुल अनुमानित आय 55 करोड़ 1,20,000 रुपए सदन को बताई गई। प्रस्तावों में बंदरों को पकड़ने हेतु प्रस्ताव, सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत व निर्माण कार्य, झड़ी पानी में आंतरिक गलियों का निर्माण कार्य, बारलोगंज जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य, बड़े मोड़ से कामाक्षी होटल तक सीसी रोड रेलिंग चौड़ीकरण का कार्य, लेंडर की दुकान के समीप सीढ़ियों और नाले की मरम्मत, हेम्पटन कोर्ट स्कूल को जाने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण, रोपवे पर कार्य, भंडारी निवास से पंप हाउस मुख्य सड़क सीसी कार्य, कल स्कूल को जाने वाली सड़क पर सीसी कार्य, भीलवाड़ा मार्ग पर सीसी सुरक्षा दीवार का कार्य, बुद्ध मंदिर से दलाई हिल जाने वाला मार्ग, मालाकोफ मार्ग पर प्याव का निर्माण, हाथी पांव कुएं को जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण सीसी कार्य एवं LF मार्ग पर सीसी कार्य, मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के संपर्क मार्ग पर पैच वर्क और रेलिंग, वेंडर जोन बनाए जाने हेतु सर्वेक्षण, पर्यटन सीजन पर P0R0D जवानों की आवश्यकता मुख्य रहे। इस पर नगर पालिका अध्यक्षा मीरा सकलानी द्वारा बताया गया कि आज आय व्यय की आख्या प्रस्तुत की गई है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि पिछले बोर्ड और प्रशासक के कार्यकाल में मनमाने तरीके से कोष को खर्च किया गया, लीज पर दी गई संपत्तियों पर भी अराजकता पूर्वक कार्य किया गया। वर्तमान बोर्ड बारीकी से सभी प्रस्तावों पर गहन मंथन कर रहा है। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर कुमाई की रिपोर्ट। बोर्ड वाले दर भटक रहे हैं, इतने अच्छे फ्लैट हमारे वहाँ पर स्मोकिंग रेट में, वहाँ पर आप देखिए कौन से मूल के लोग बसा रहे हैं वहाँ, तो यहाँ के स्थानीय लोग। देखिए, अभी पूरे बोर्ड के सामने पूरा IBA का पूरी आख्या प्रस्तुत की गई है और बोर्ड ने हर बिंदु पे एक बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे बातचीत भी की है। तो पिछले साल का जो व्यय रहा है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल मनमानी तरीके से वो खर्च किया गया है पिछले बोर्ड के माध्यम से भी, और जो प्रशासन का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा है उस माध्यम से। बड़ी ताजुब की बात है कि जो संपत्तियां लीज पे दी गई है, टर्म ऑफ कंडीशन होने के बावजूद भी कि उसका रख रखाव वही लोग करेंगे जिनके पास वो लीज है, बावजूद उसके भी नगर पालिका से उनके बिल पास किए गए हैं। तो ये अराजकता जो थी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस बोर्ड का, कि बोर्ड के मेंबरों ने बहुत बारीकी के साथ इस चीज को रीड किया है और आगे इस तरीके की कोई आपत्तियां ना हो, गलतियां ना हो, उस पे बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की। बोर्ड ने बिल्कुल तय कर दिया है कि मॉल रोड पे अब कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। 4:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक मॉल रोड पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी वाहनों के लिए। और विशेष रूप से जो मॉल रोड के अंदर जिनके घर हैं, जो मॉल रोड के अंदर निवासरत लोग हैं, उनके लिए 6 बजे तक की वो छूट रहेगी। और जो मेडिकली अनफिट हैं या जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए आवाजाही रहेगी, वो भी नगर पालिका उसको परमिट करेगी। लेकिन इसके अलावा पूरी तरीके से मॉल रोड पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। देखिए, पूर्व में क्या रहा ये मैं नहीं जानती, लेकिन वर्तमान में जो भी शौचालय बन रहे हैं वहीं पे बनाए जाएंगे और उन्हीं शौचालयों की मरम्मत की जाएगी जो सच में जिसका उपयोग हो रहा है। और वर्तमान में जिन शौचालयों का भी मरम्मत की जा रही है, हम उनके रखरखाव की भी व्यवस्था करेंगे, या तो लोकल, जैसे हमने घनील में हमने बात करी है कि यहाँ जिस शौचालय की मरम्मत हो रही है उसके बाद हम वहाँ के जो घनील के जो व्यापार मंडल की जो समिति है, हम उस समिति के हैंडओवर वो शौचालय करने वाले हैं, ताकि क्योंकि वो उसका यूज कर रहे हैं तो उसका रखरखाव भी वो लोग करेंगे। इसी तरीके से जहाँ पे शौचालय बने हैं और वहां पे कौन उसका सही उपयोग कर सकता है, सही तरीके से उनका रखरखाव कर सकता है, उसी तरीके से हम लोग शौचालय का निर्णय। UR15 में पुराने मेंबरों का बहुत खराब अनुभव रहा है, शायद उसका दुरुपयोग किया गया है। और UR15 रहे ना रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जो काम बहुत जरूरी है, क्योंकि सम्मानित सभासदों के द्वारा बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो काम बहुत जरूरी है उनको हम प्रस्ताव ला करके उस पर साइन करके हम वैसे भी पास कर सकते हैं, क्योंकि UR15 का पुराने बोर्ड ने बहुत गलत तरीके से दुरुपयोग किया है। तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि UR15 रहे।